मीन राशि वालों, त्रिग्रही योग का निर्माण हो चुका है। अब राजा जैसी जिंदगी देने जा रहा है, क्योंकि आज से जो त्रिग्रही योग का निर्माण होगा या हो चुका है, समझ लें ये 100 वर्षों बाद सूर्य बुध और शुक्र का मिलन है। और ये मिलन तो है, लेकिन ये मिलन मिथुन राशि में 100 वर्षों बाद ऐसी स्थिति बन रही है जहां बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है, शुक्र आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। और ये भागोदय कराएगा ही कराएगा, क्योंकि इन तीन ग्रहों का मेल त्रिग्रही योग बनाएगा और आज से आपको कुछ विशेष फल मिलेगा। अब आपको क्या मिलेगा, किन विशेष बातों का ध्यान रखना है, हम इन्हीं विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन यह है, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छी जानकारी, ज़रूरी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ ही साथ राशिफल, टोटके, ग्रह दोष निवारण उपाय, वास्तु दोष से संबंधित उपाय, हस्तरेखा, पर्व त्योहार, पूजा पाठ आदि से संबंधित वीडियो अक्सर आपको मिलता रहेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बात करें उससे पहले दोस्तों एक बात फिर से कहेंगे, मीन राशि वालों पर शनि की 7.5 चल रही है। आप भयभीत बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आप भयभीत होकर, निराश होकर, परेशान होकर अपने कार्य को छोड़ देंगे। आप ये सोचेंगे कि हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन मित्रों ऐसा कभी भूल कर भी ना सोचें, क्योंकि मीन राशि के जो राशि के स्वामी है वो है देव गुरु बृहस्पति, जो 9 ग्रहों में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह है। इसके बाद शनि और गुरु का जो संबंध है वो ना तो मित्रता है ना तो दुश्मनी है। यदि दुश्मनी होता तो अभी शनि की 7.5 चल रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते, इतना परेशान हो जाते कि आप एकदम से टूट जाते। अभी भी आपको नुकसान हो रहा होगा, हम ये नहीं कह रहे हैं, क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो प्रभाव आपको मिल रहा है, उससे थोड़े नुकसान, परेशान आप हो रहे हैं। लेकिन ये जो स्थिति शनि की 7.5 की नहीं है, ये स्थिति शनि का है। शनि का प्रभाव और शनि की 7.5 का प्रभाव दोनों में बहुत का अंतर होता है। शनि का प्रभाव यानी शनि जहाँ बैठेगा वहाँ लाभ देगा, जहाँ देखेगा वहाँ नुकसान करेगा। ये हमेशा ही आपके जीवन में देखने को मिलेगा। लेकिन जब शनि की 7.5 होती है तो आपके कर्मों का फल जो है वो बहुत तीव्र गति से मिलता है। जैसे आप समझ लें कि ठंड के मौसम में धूप बहुत अच्छा लगता है, ठंड के मौसम में गर्मी बहुत अच्छा लगता है। यानी आप यदि आसपास में अग्नि जलाकर वहाँ बैठकर आग सेकते हैं ठंड के मौसम में, वही चीज़ गर्मी में नहीं कर पाते, वही चीज़ सब उल्टा हो जाता है। वही शनि की 7.5 है कि शनि की 7.5 का प्रभाव में वही चीज़ जो आपको ठंड में अच्छा लगता है, ठंड में कंबल और बदन को पूरी तरह से कवर करते हैं, वही चीज़ उल्टा हो जाता है गर्मी के दिन में। तो वही चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं शनि की 7.5 में आपके लिए, यानी ऐसे लोगों के लिए जो जिनके राशि के स्वामी और शनि में शत्रुता होता है, वो बहुत परेशान होते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात ध्यान रखिए, कुछ छोटे से उपाय अपने जीवन में शामिल जरूर रखिए, जिससे कि आप ज़्यादा परेशान ना हो सकें, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। और आपको बता दें, शनि को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है मित्रों, क्योंकि आपके जो लाभ के मालिक हैं वो शनि हैं। यानी हर ग्रह आपके लिए अलग अलग प्रभाव देने वाले होते हैं। आप एक बात नोट कर लें मित्रों, यदि शनि को आपने मजबूत कर लिया, आपने क्या कोई भी शनि को बलवान बना लिया, मजबूत बना लिया, तो दिन ये समझ ले कि दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको अमीर बनने से रोक सकता है। क्योंकि आप अपने हाथों में भी देखेंगे, जो मध्य का उंगली है, वहाँ जो सबसे मध्य का हथेली का जो मध्य का उंगली के जो आखिरी पॉइंट होता है, यदि आपके पूरे हथेली में एक लंबी रेखा वहाँ तक जाती हो तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि वही शनि का रेखा है, वही भाग्य रेखा है, वही भाग्योदय करता है। और यदि वो रेखा लंबी हो, तगड़ी हो, मजबूत हो, गहरी हो, लालिमा लिए हो तो ये समझ ले कि आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि शनि आपका बहुत अच्छा है। लेकिन ये डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि वो रेखा ना भी हो तो शनि आपके अच्छे होते हैं, और शनि आपके अच्छे ना भी हो तो शनि को ठीक कीजिए। अभी शनि की 7.5 चल रहा है, आप थोड़े उपाय ज़रूर कीजिएगा, हम ये आपसे कहेंगे, क्योंकि मीन राशि के जातक बहुत परेशान होने वाले राशि हैं, हमेशा चिंतित रहने वाले, हमेशा सोचने वाले, हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होने वाले राशि हैं। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, हम आपको अक्सर बताते रहेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको बताते हैं
ये जो त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है वो आपको राजा जैसी ज़िंदगी दे सकता है। हाँ, हमने पहले ही शनि की साढ़े साती के बारे में बता दिया कि शनि की साढ़े साती से बचने के उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। यदि आप वो उपाय करेंगे साथ साथ ये जो प्रभाव है वो आपको बहुत भाग्यशाली बना देगा। क्योंकि दोस्तों शनि आपके द्वितीय भाव को देख रहे हैं, धन भाव को भी देख रहे हैं, और शनि का जो धन भाव को देखना ये थोड़े आपको प्रभावित परेशान तो कर ही रहा है। शनि आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, नौम भाव को देख रहे हैं, तो आपको अचानक से नुकसान हो जाएगा। अचानक से ऐसी स्थिति सुनने को मिलेंगे कि आपके साथ ऐसा हो गया, आपके रिजल्ट ऐसे हो गए। तो आप उससे बचने के लिए शनि के उपाय करें। यदि शनि का उपाय कुछ करना है, आप जानना चाहते हैं, तो हनुमान जी की पूजा करें, शिव जी की आराधना पूजा पाठ करें, बाकी आपके लिए सब अच्छा हो जाएगा। अब चलिए त्रिग्रही योग का प्रभाव के बारे में आपको बता दें, अवगत करा दें। मीन राशि वालों, जहां तक इस समय स्थिति बन रही है, जैसा स्थिति इस समय आपके लिए बन रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। क्योंकि इस समय त्रिग्रही योग जो बन रहा है वो सूर्य के कारण, सूर्य इस समय आपके चौथे भाव में है। चौथे भाव में आकर सूर्य आपके दशम भाव को देख रहे हैं। वहीं दोस्तों शनि जो है, माफ कीजिएगा, इस समय बुध भी आपके दशम भाव को ही देख रहे हैं, शुक्र भी दशम भाव को ही देख रहे हैं। 3 ग्रह मिलकर आपके दशम भाव को देख रहे हैं। तो ये तो आपके भाग्योदय करा सकता है। नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो समझ लें कुछ अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है, मिल सकता है। नौकरी प्राप्ति के योग हैं, ये समय बहुत अच्छा है। कहीं भी आपको नौकरी लग जाए या आपके नौकरी जॉब से संबंधित कुछ सूचना मिले, कोई खुशखबरी मिले, आप समझ लें कि बात पक्की हो सकती है। किस्मत साथ आपको देगा, बुलंदियों पर आप जा सकते हैं, राजा जैसी जिंदगी दे सकता है। साथ साथ दोस्तों इस समय बहुत अच्छी स्थिति इस मामले में भी बन रहे हैं कि पिता के माध्यम से, पिता के द्वारा आपको सपोर्ट, सहयोग मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप अपने पिता को सपोर्ट करें, पिता से सहयोग मांगे। यदि पिता के स्वास्थ्य खराब है तो उनका ध्यान रखें। इससे आपको कहीं ना कहीं आपको आशीर्वाद मिलेगा, और पिता के सपोर्ट करने वाले, पिता के आशीर्वाद लेने वाले के सूर्य मजबूत होते हैं। ये बात आप नोट कर लें। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों इस समय जो स्थिति बन रही है, आपके दशम भाव को देख रहे ग्रहों की जो स्थिति है वो आपको उच्च पद दिला सकता है, नौकरी दिला सकता है। ये बात आप नोट कर लें। हम लगातार जल्दी जल्दी बता देते हैं क्योंकि आप बहुत समय इंतजार कर चुके हैं। नौकरी लगने की संभावना है। ये समय राजयोग वाली स्थिति बनाएगा, त्रिग्रही योग, वो भी मिथुन राशि में 100 वर्षों बाद ये 3 ग्रह एक साथ आए हैं। तो ऐसे में यदि आप अनुशासित रहते हैं, नियम पूर्वक काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, आप ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, सच्चे इंसान की तरह कार्य कर रहे हैं, तो शनि भी आपको बुरा प्रभाव नहीं देंगे और आप खूब धन कमाएंगे। मान सम्मान खूब बढ़ने वाला है। जन से यानी लोगों के साथ आपके संपर्क बढ़ेंगे। अनुशासित होकर कार्य करेंगे तो चाहे आप विद्यार्थी हैं उत्तीर्ण होंगे, आप यदि बिजनेसमैन हैं अच्छा लाभ मिलेगा, धन वैभव की कमी नहीं होगी, व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। व्यापारी हैं तो बहुत अच्छा व्यापार आपका चलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा पैसे के लेन देन और सच्ची ईमानदार होकर कार्य करें। और दूसरी बात यह भी है कि सामने वाला को भी आप एकदम से ऐसा ना सोचें कि वो बहुत ईमानदार है। आपको उस पर शक की निगाह से देखकर ही कार्य करना है कि कहीं वो आपको धोखा ना दे, क्योंकि आपके नज़दीकी लोग ही मीन राशि के जातक जातिकाओं को बहुत धोखा देते हैं। तो इस समय ये स्थिति बन रही है। दूसरी बात यह है कि ज़मीन जायदाद खरीदने की आप इस समय मन बना सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं। साथ साथ इस समय जो दाम्पत्य जीवन आपके प्रभावित हैं उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो उसका भी आपके ऊपर बेहतर प्रभाव पड़ेगा। काफ़ी कुछ आपके लिए बेहतर होने जा रहा है, कुछ बड़ा कुछ नया आपके जीवन में होगा और ख़ास करके आप अपने दाम्पत्य जीवन में भी प्रसन्न रहेंगे। कुंवारे हैं तो शादी होने की संभावना बन रही है। साथ साथ यदि लव प्रपोजल प्राप्त, मतलब आप किसी को लव प्रपोजल देना चाहते हैं, वहाँ से भी आपको लाभ होगा। लव प्रपोजल आपको मिल भी सकता है। साथ ही साथ इस समय सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल सकता है। केस मुकदमा कोर्ट कचहरी में भी आपको सम्मान लाभ मिल सकता है। आपके जो अधिकार हैं वहाँ अधिकार भी आपको मिल सकता है। सत्ता पक्ष से यानी राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े या फिर सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों के साथ आपके अच्छे संपर्क भी बन सकते हैं। आपके गुणों में इस समय इजाफा होगा, उम्र बढ़ेगा, सम्मान प्राप्त होगा।
तो ये समय हर तरह से आपके भागोदय कराने वाला समय कहा जा सकता है। बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। अब यदि बात करें कि क्या उपाय करें जिससे कि ये ग्रह अच्छे रहें, तो हम फिलहाल यही आपको कहेंगे कि शनि की 7.5 चल रही है, बस इसका उपाय आप जितना ज़्यादा हो सके करें। लाभ का मालिक है, लाभ दिलाएगा, मनोकामना पूर्ति करने का मालिक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। जय माता दी।